हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको लद्दाख ट्रिप कैसे प्लान करनी है, पूरा मैप के थ्रू मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीति वैली से रिलेटेड, तो कैसे उसका पूरा सर्किट होगा, कहाँ पे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, किस तरह से आपको जाना है, डिस्टेंसेज, माउंटेन पासेस, इन सब पे हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस तरह से लद्दाख का पूरा एक सर्किट बनता है, सेम उसी तरह से स्पीति का भी एक पूरा सर्किट बनता है। अब यहाँ पर दिल्ली से काजा जाने के लिए दो रास्ते हैं। आप इधर से शिमला साइड से भी जा सकते हैं और आप इधर मनाली साइड से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाया मनाली, फिर हम बात करेंगे वाया शिमला और फिर आगे हम बात करेंगे काजा, पूरा मतलब जो स्पीति है क्या यहाँ पे घूमने के लिए है। अब आप डे 1 पे निकलते हो दिल्ली से मनाली, जो कि पड़ता है आपको 515 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। मनाली से आप अगले दिन निकलते हो ग्रम्फू के लिए। आपको जाना पड़ेगा वाया अटल टनल। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को रोहतांग पास देखना है, मैंने रोहतांग पास देखा नहीं है, तो रोहतांग पास का आपका परमिट बनता है कि 100 या 150 रुपये का। आप वो अप्लाई करो और आप वाया रोहतांग पास भी जा सकते हो। ये है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रम्फू पहुँचने में वाया रोहतांग पास। अटल टनल से आप जल्दी पहुँच सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आप अटल टनल आप पहुँच जाते हो, फिर आपको राइट लेना है कोकसर की तरफ और कोकसर से आगे आपको मिल जाएगा ग्रम्फू। अब ग्रम्फू से लेके पूरा का पूरा लोसर ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा भाई ऑफ रोड पैच है। तो जिस बंदे को भी ऑफ रोड पसंद है उसके लिए भाई ये चीज़ बिल्कुल हेवन है। और ग्रम्फू से लेके लोसर का ये एक इकलौता ऐसा रास्ता है जहाँ पे भाई वाटर क्रॉसिंग मिले तो बड़ी खतरनाक मिले, ना मिले तो भाई बिल्कुल भी ना मिले। तो ये इस तरह का इसका हिसाब किताब है, कुछ कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। अब ग्रम्फू जब आप पहुंच जाते हो, ग्रम्फू से लेके आपकी एक जगह आती है बातल। बातल में है चाचा चाची का एक फेमस ढाबा, अगर आपने कभी सुना होगा तो वहाँ पे काफ़ी सालों से उनका वो ढाबा है। तो ग्रम्फू से लेके आपका बातल 96 किलोमीटर, ये भाई पूरा का पूरा ऑफ रोड रहने वाला है कंप्लीट। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रोड नहीं मिलेगा। आपकी बाइक हमेशा सेकंड थर्ड इसी गियर में चलेगी, थोड़ा सा फोर्थ में चल जाएगी अगर आप भाई आपके पास अच्छी एक ADV बाइक है, तो उससे ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे इस वाले पूरे स्ट्रेच पे। अब आपको मनाली से चल के ग्रम्फू क्रॉस करके आपको पहला स्टे बातल लेना है, या फिर आप उससे 15 किलोमीटर आगे ऑफ रोड करके आप चंद्रताल लेक जाके भी स्टे ले सकते हो। लेकिन चंद्रताल लेक जो है वहाँ पर आपको स्टे जो है महंगा मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेंट्स लगे मिलेंगे, आप यहाँ पे ले सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है। और अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे बातल में चाचा चाची के ढाबे में स्टे ले सकते हैं, जहाँ पर आप 200 या 300 रुपये पर हेड में आप आराम से रुक सकते हैं और बढ़िया टेस्टी खाना खा सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में चाचा चाची के ढाबे पे। और आप उनसे बातचीत करोगे, वो भी बहुत नेचर के अच्छे हैं। बाकी आपको फेलो ट्रैवलर्स मिल जाएंगे, आप उनसे ही बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपको निकलना है चंद्रताल लेक के लिए। 15 किलोमीटर आप अपनी बाइक स्कूटी वटेवर आप जिससे जा रहे हो यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक 10-15 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक करना है और आ जाएगी चंद्रताल लेक। यहाँ से आप फ़ोटो वीडियो अपना बढ़िया लो भाई, वापस आओ यहाँ से और वापस आपको यहाँ पे बातल आना है और फिर यहाँ से आपका रास्ता कट जाएगा कुंजुम पास के लिए। अब एग्जैक्ट बातल से कुंजुम पास 12 किलोमीटर की ये चढ़ाई, और भाई ये 12 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो आपको यहाँ पे आराम से चलाना है, पानी वगैरह पीना है, और ताकि आपको EMS ना पकड़े, स्ट्रेचिंग वर्कआउट वार्मिंग अप जो मैंने आपको बताया था, डाइमॉक्स आपको सब रेडी रखना है, क्योंकि कुंजुम पास पे जो है मौसम बहुत जल्दी बिगड़ता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो आप कभी भी नहीं मतलब ये एज्यूम कर सकते कि ऊपर कैसा मौसम है। तो बातल से 12 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी है, आप लोग पहुंच जाओगे। और फिर कुंजुम पास से आगे 19 किलोमीटर आपको पूरी ढलान उतारनी है अपनी बाइक में। वैसे इतनी ज़्यादा ढलान भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी आप आराम से जा सकते हो। और फिर यहाँ पर लोसर पहुँचने के बाद आप यहाँ पर भी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, खाना वाना लंच वगैरह आपको कुछ करना है तो आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप लोसर से डायरेक्ट काजा भी जा सकते हो या फिर आप लोसर स्टे कर सकते हो। मैंने लोसर स्टे किया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम चढ़ गया था तो कुंजुम पास से मेरे को EMS ने बहुत खतरनाक पकड़ लिया था। और कुंजुम पास से लेके लोसर 19 किलोमीटर, मुझे खुद आज तक याद नहीं कि भाई मैंने किस तरह से बाइक चलाई, मेरा सर बिल्कुल फटने को रखा था। तो जैसे तैसे चलो लोसर पहुंच गए थे, और भाई जाते ही जो पहला होम स्टे है भाई मैंने तो सीधा बैग रखा और मैं लेट गया था। चलो कोई नहीं। अब लोसर से काजा आपका पड़ता है 58 किलोमीटर्स। अब लोसर से काजा जाने के दो रास्ते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, एक यहाँ पे और एक ये दूसरा। अब देखो, एक हाईवे तो है जो बिल्कुल भाई बिल्कुल सीधा सीधा आपको पड़ेगा, आपको ना ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है ना उतराई करनी है, आपको बस बाइक भगानी है, आप आराम से 100-110 भी भगा सकते हो, इस तरह का हाईवे आएगा आपको बीच बीच में। और एक दूसरा ये है थोड़ा पुराना हाईवे, इसमें आपको क्या है कि आपको बीच में एक माउंटेन पास पड़ेगा। अब उस माउंटेन
पास का मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब वहाँ पे मेंशन भी नहीं है, मैं काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन एक वो माउंटेन पास पड़ता है, आपको पूरा एक पहाड़ पूरा इस तरह चढ़ना है और आपकी बाइक पे काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ेगा, और फिर आपको उसको उतर के आप वाया चीचम ब्रिज आप आराम से काजा पहुँच सकते हो। तो चीचम ब्रिज यहाँ कहीं बीच में पड़ेगा आपका, तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास दोनों रूट हैं, तो आप इस मतलब दोनों ही ब्यूटीफुल अपने आप में भाई, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, मैं दोनों से गया हुआ हूँ तो मेरे को पता है। ओके, फिर आप आते हैं, पहुँच जाते हैं काजा। अब यहाँ से आप पहुँच चुके हैं वाया मनाली। अब हम बात करते हैं इधर से, अगर आप दिल्ली से अपनी राइड शुरू कर रहे हो वाया शिमला अगर आपको जाना है, तो आप दिल्ली से रामपुर बुशहर आप पहुंच जाइए, जो कि है 479 किलोमीटर्स। तो भैया अब जैसे मैं काफ़ी एक्सपीरियंस बाइकर हूँ, तो मैंने दिल्ली से अपनी राइड सुबह 6 बजे के आसपास शुरू की थी, या पता नहीं 5 इस तरह से शायद मैंने कोई अपनी राइड शुरू करी थी, और दोपहर कह रहा हूँ, शाम के 4-5 बजे तक मैं आराम से रामपुर बुशहर पहुँच गया था, 479 किलोमीटर्स। अब बीच में आपका पड़ता है शिमला। शिमला भाई एक ऐसा है कि अगर आपको ट्रैफिक मिला तो भाई आपके हो सकता है 2 या 3 घंटे आपके शिमला खा जाए, और ना मिले तो आप आराम से निकल भी सकते हो। तो डिपेंड करता है शिमला पे कैसे क्या कंडीशंस हैं। बीच में आपका शिमला, नारकंडा ये सब पड़ता है। अगर आप वीकेंड पे जाते हो ऑब्वियसली आपको भीड़ मिलेगी। ओके, तो चलिए कोई नहीं, अब आप दिल्ली से पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर डे 1 में, और अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहे तो आप पीछे और कहीं जहाँ भी आप पहुंच पाओ भाई, शाम तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच सकते हो। ओके, यहाँ पर आप आ गए हैं। अब आपका आता है डे 2। डे 2 में आप रामपुर से नाको कर सकते हो, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर से नाको का डिस्टेंस आपको पड़ता है 184 किलोमीटर, और इसी के बीच में आपका पड़ता है खाब संगम ब्रिज। ओके, एक खाब संगम है, यहाँ पे 2 रिवर्स जो होती हैं वो मिलती हैं, और उसका खाब संगम नाम है, और वहीं पे एक खाब ब्रिज है। और खाब ब्रिज से लेके नाको तक आपकी भाई टोटल चढ़ाई है, और नाको आपका जो है वो एक मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है। नाको आप स्टे ले सकते हो, और फिर आप नाको लेक और नाको मोनेस्ट्री ये दोनों चीज़ देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। अब आप अगले दिन प्लान कीजिए नाको से ताबो जाने का, जो कि है 63 किलोमीटर्स। तो आप अपनी राइड आराम से 8-9 बजे सुबह शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ब्रेकफास्ट करके। और रास्ते में आपको जाते हुए आपको एक थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा, तो आपको मौका मिलेगा ग्यू मोनेस्ट्री देखने का, जहाँ पर एक काफ़ी हज़ार साल पुरानी शायद एक मम्मी है, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट वो कितने हज़ार साल पुरानी, बट वहाँ पे एक मम्मी है और बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है, और वहाँ पर आपका फ़ोन चाइना का टाइम पकड़ने लगता है। तो तिब्बत वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, तो ग्यू मोनेस्ट्री आप जा सकते हो। आपको हल्का सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा, या आपको बीच में नहीं मिलेगा, मतलब आप ऐसे गए और आपको 10 किलोमीटर से अंदर जाना है, फिर आप वापस बाहर आओगे, मेन हाईवे से कनेक्ट होगे, फिर आप पहुंच जाओगे ताबो पहुंच के आप एक दिन का आराम से स्टे ले सकते हैं। ताबो में एक मोनेस्ट्री है काफ़ी पुरानी, आप उसको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, गांव एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये सब आप कर सकते हो जब आप ताबो में रुक रहे हो। और सेम डे आप ताबो से धंकर मोनेस्ट्री भी जा सकते हो। वैसे धंकर मोनेस्ट्री आप काजा जाते हुए भी पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्लान हो गया ताबो में। अब ताबो में ये 2 चीज़ें करने के बाद और बढ़िया इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद, मतलब ताबो की जो है ना वो वाइब काफ़ी अच्छी है, तो आप आराम से एक दिन इधर उधर आराम से चिल करते हुए गांव में घूम सकते हो, कहीं किसी पहाड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ के आराम से नज़ारे ले लिए इस तरह से। अब आप अगले दिन निकलते हो ताबो से काजा के लिए। अब ताबो से जब आप निकलेंगे आगे, तो आपको धंकर मोनेस्ट्री का एक डाइवर्जन मिलेगा, और वो डाइवर्जन लेने के बाद आपको कम से कम 12 या 13 किलोमीटर अपनी बाइक पूरा अपहिल पे चढ़ानी है। आप धंकर मोनेस्ट्री देखोगे और आपको वापस नीचे आना है। धंकर मोनेस्ट्री भी काफ़ी साल पुरानी एक मोनेस्ट्री है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ से मोनेस्ट्री से व्यू है जो काफ़ी अच्छा आता है नीचे काजा शिमला हाईवे का। अब इसके बाद आप आगे जाते हैं तो आप काजा पहुँच सकते हैं। एक बीच में लिंगती नाम की जगह आती है, जहाँ से रास्ता कटता है पिन वैली नेशनल पार्क के एरिया में आता हुआ एक गांव मड, जिसका नाम है मुद, भी इसको बोलते हैं, मुद मड जो भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से लिंगती से पड़ता है 35 किलोमीटर। अब कमाल की बात ये कि भाई मैं 3 बार स्पीति जा चुका हूँ और एक बार भी मेरा यहाँ पे जाना नहीं हो पाया, तो इस साल भाई मेरे को ज़रूर जाना है। खैर, आप लिंगती से मुद आते हो और यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। अगर आप गूगल मैप पे डाल के देखोगे फोटोज़ तो भाई बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे मुझे जाना है। इसके बाद आप मुद में जाके स्टे ले सकते हो, और आप फिर मुद से लिंगती और लिंगती से काजा भी आ सकते हो। अब आप दिल्ली से आप काजा आ चुके हो वाया मनाली, और यहाँ से आप चुके हो वाया शिमला। और बात करें अगर पेट्रोल पंप की, अगर आप मनाली साइड से जा रहे हो तो आपको मनाली से अपने टैंक फुल कराना है अपनी बाइक का, और आप आराम से काजा पहुँच सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और काजा में आपको फिर पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप जिसको बोलते हैं। और अगर आप जा रहे हो शिमला वाली साइड से, तो आपको शिमला में अपना टैंक फुल करा लेना। आप आगे निकलोगे, रामपुर पहुंच जाओगे, वहाँ पे आप अपना टैंक फुल करा लेना। और रामपुर से और आगे शायद पता नहीं कितना 100 किलोमीटर जाके है कितना है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट पेट्रोल पंप एक आता है, वहाँ पर आपको पेट्रोल भराना, और उसके बाद आपको सीधा काजा में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो मतलब वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपकी पेट्रोल की टैंक खाली हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, इस तरह से कोई सीन नहीं है। लेकिन आपको जो भी मतलब पेट्रोल पंप मिलता रहे 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब शिमला कह रहा हूँ, रामपुर बुशहर के बाद में आपको 50-100 किलोमीटर के बाद जो भी एक पेट्रोल पंप मिल रहा है, वहाँ पे आप अपनी टंकी फुल कर लेना। शायद से 1 या 2 पेट्रोल पंप ही आएंगे, उसके बाद फिर आप आराम से काजा पहुँच सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब हम आगे बात करते हैं काजा से।
अब काज़ा से जो मेन आपके जो अट्रैक्शंस है वो है चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री, लांगजा, कोमिक, हिकिम, और ये आपका पूरा जो मेन 5 अट्रैक्शंस हैं। अब चीचम ब्रिज मैंने बोला था कि लोसर से आप काज़ा आएंगे तो यहाँ पे एक बीच में पड़ता है, तो आप चीचम ब्रिज मैंने जैसे यहाँ लिखा है तो वो एक बस मैप बनाने में थोड़ी गलती हुई है, बाकी ठीक है, आप यहाँ से इसको थोड़ा मतलब कंपनसेट कर लेना। चलिए अब आप हो चुके हैं काज़ा। अब आप काज़ा आइए, आराम से एक दिन अपना स्टे कीजिए और भाई इधर उधर आसपास एक्सप्लोर करना, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव भाई गांव का रहा हूँ, सिटी काज़ा जो है सिटी काफ़ी अच्छी है, आप इधर उधर घूम सकते हो, लोगों से बातचीत वगैरह करो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में काज़ा से आप अगले दिन निकलिए की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री आप आराम से भाई घूमना, मॉन्क से उनसे बातें करना, बैठना, चाय वाय पीना, भाई बढ़िया, आपको मज़ा आएगा। पूरी की पूरी से एक्सप्लोर करना ऊपर से लेकिन नीचे तक, व्यू पॉइंट्स है काफ़ी इसके आसपास, वहाँ पे आप जाके फ़ोटो वीडियो अपनी बढ़िया निकाल सकते हो। इसके बाद आप की मोनेस्ट्री से जा सकते हो चीचम ब्रिज देखने के लिए। अगर आप मान लो लोसर से काज़ा आए हो चीचम ब्रिज वाले रास्ते से, फिर तो आपको चीचम ब्रिज जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू हाईवे से आए हो तो रास्ते में चीचम ब्रिज आपको नहीं मिलता है, जो मैं फ्लैट हाईवे जिसको बोल रहा था वहाँ पर आपको चीचम ब्रिज नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये वाले रास्ते से आ जाते हो चीचम ब्रिज वाले से तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डे 1 में आपने प्लान कर लिया है की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज, ये दोनों एक्सप्लोर करने के बाद, और हाँ, चीचम ब्रिज से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप न्यू वाले हाईवे से आए जो कि स्ट्रेट है, तो चीचम ब्रिज से आगे आपको लगभग 15 या 20 किलोमीटर आप ट्रैवल करके जाओगे, तो जो मैं बीच में एक माउंटेन पास मैंने आपको बताया था, वो माउंटेन पास के आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे, और वहाँ से भाई बहुत अच्छा नज़ारा है पूरी स्पीति वैली का, आपको मतलब मज़ा आएगा देखने में। तो आप वहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। चलो कोई नहीं, आप वापस से आपने काज़ा आ जाते हो। फिर आप नेक्स्ट डे आप प्लान करो लांगजा, कोमिक और हिकिम। अब लांगजा में जो है एक बुद्धा जी का स्टैचू है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे। देन उसके बाद कोमिक आपका पड़ता है वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज विद कनेक्टेड मोटरेबल रोड, एंड देन आपका आता है हिकिम। हिकिम में आपका वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। अब आप ये रूट देखिए, काज़ा से आपको जाना है लांगजा, जो कि पड़ता है आपको 16 किलोमीटर। यहाँ पे आप आएंगे भाई, बढ़िया खाना पीना किया, जो भी है फोटोज़ वोटोज़ ली, स्तूपा के साथ में बैठे, हवा खाई, और अब आप लांगजा से आगे निकल सकते हैं कोमिक, जो कि पड़ता है 10 किलोमीटर। इसके बाद लांगजा से कोमिक आप आ जाओगे। कोमिक में एक मोनेस्ट्री है, एक म्यूजियम है, आप दोनों आराम से देख सकते हो। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफ़े जिसको बोलते हैं वो भी यहीं पर ही है एक। तो आप ये 3 चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, आराम से बैठो, इधर टाइम स्पेंड करो, और इधर छोटे मोटे मतलब इधर जो पहाड़ है आप उनके ऊपर चढ़ के थोड़े नज़ारे ले सकते हो। वो आपके ऊपर, आपकी फिटनेस के ऊपर है, आप चढ़ पाते हो नहीं। हालांकि इधर तो चलो चलने में ही सांस चढ़ने लग जाती है। इसके बाद आप कोमिक से आप आओगे हिकिम। अभी कोमिक से हिकिम के 2 रास्ते हैं, एक तो है 4.7 किलोमीटर जो कि पूरा टारमेक रोड है, एक है 3.2 किलोमीटर जो कि ऑफ रोड है। अब भैया मैं हूँ ऑफ रोड लवर, तो मैं गया था भैया अपनी एक्सपल्स स्टूडेंट से और वाया ऑफ रोड वाले रूट से हिकिम गए। अब हिकिम से आपको वापस इस तरह से काज़ा नहीं जाना है, आपको आना है इस तरफ से। अगर आप इस हिकिम से इस तरफ की काज़ा वाले रूट पे आओगे जो कि आपको 15 किलोमीटर पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी सीनिक रूट है भाई, आपको बढ़िया काज़ा का एक बड़ा व्यू मिलेगा, और स्पीति रिवर का आपको अच्छा व्यू मिलेगा इधर कहीं रास्ते में, जब आप बीच पे कहीं पहुंच जाते हो तो ये आपका इधर से आ जाता है। अब विंटर्स में कुछ ऐसा रहता है कि आप सिर्फ इसी रूट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर ग्रम्फू से लेके आपका पूरा रास्ता लोसर तक, ये पूरा का पूरा रूट विंटर्स में बंद रहता है। ग्रम्फू से पूरा का पूरा लोसर, आप कुंजुम पास भी नहीं जा सकते हो, चंद्रताल लेक भी नहीं जा सकते हो। और ये रास्ता भी आपका बिल्कुल मई एंड में जाके खुलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ग्रम्फू बातल वाले रास्ते पे। और विंटर स्पीति में पूरा बंद रहता है। अगर आपको विंटर स्पीति करना तो आप आराम से दिल्ली से शिमला वाले रूट से जा सकते हो काज़ा तक, और पूरा ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वेदर। बर्फ़ है या हटा दी गई है, कैसा है, तो ये अपडेट आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप विंटर स्पीति यहाँ से जाओ और आप यहीं से आ जाओ। अब की बार जब मैं स्पीति गया था तो मेरा प्लान था सर्किट करने का, लेकिन जब मैं काज़ा पहुँचा तो उसके नेक्स्ट डे ही हैवी स्नोफॉल हो गई और भाई चंद्रताल लेक जो है वो बंद हो गई थी। चलिए भैया, स्पीति का सर्किट हो चुका है। अगर कुछ रह गया है तो मैं कुछ मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, व्हाटएवर। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे कोई करेक्ट कर सकता है कमेंट सेक्शन में। और ये आपकी पूरी राइड पड़ती है ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की, ये पूरा मिला मिलू के आपका 1617 आप एक एवरेज मान सकते हो दिल्ली टू दिल्ली का, जब अगर आप पूरा सर्किट कर रहे हो। और लद्दाख का पड़ता है लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए भैया, दिल्ली कह रहा हूँ, लद्दाख और स्पीति का सर्किट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं आगे कौन सी चीज़ क्या एक्सप्लेन करी जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट कर दोगे तो और अच्छी बात है भाई। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद।